साहिब बंदगी सतनाम। आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो ये है, क्या इस संसार में कोई मरता है। जैसे कि हमें मालूम है कि जीव आत्मा तो अमर है, जीव आत्मा तो अविनाशी तत्व है, नी तत्व है। तो इस संसार में कौन मरता है, क्या इस संसार में कोई मरता भी है कि नहीं। तो सत्संग को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्संग को पूरा सुने, जैसे आप सही से उस सत्य को जान सकें। इसी प्रकार सत्संग को शेयर करें, जैसे सभी सत्य को जान पाएं और सत्य का लाभ ले सकें। अगर आप थोड़ा विचार करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस संसार में कोई भी नहीं मरता है। और आप जीवात्मा को देखो तो जीवात्मा तो कभी भी नहीं मरती है, बस वो भटकती रहती है 84 लाख जूनियों में और अनेक को जन्म लेती रहती है, और उसकी भटकना खत्म नहीं होती, बल्कि वो मरती कभी नहीं है। एक जन्म से दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म में, ऐसे वो अनेकों 84 लाख जूनियों में भटकती रहती है, लेकिन वो कभी मरती नहीं है, क्योंकि वो अविनाशी तत्व है। और अविनाशी तत्व कभी नहीं मरेगा, क्योंकि वो परमात्मा का एक अंश है, परमात्मा का एक टुकड़ा है। इसी कारण से वो कभी मरती नहीं है और इस संसार में आके फंस गई है। और इस संसार से जब ही वो मुक्त होगी, जब वो उस सत्य को, उस परमात्मा को फिर से प्राप्त करेगी। इसी प्रकार जो हमारे तत्व हैं, क्या वो मरते हैं? देखिए, मेरा कर्तव्य सिर्फ इतना है, मैं आपको सिर्फ विचार दे सकता हूँ, आपको सिर्फ रहस्य बता सकता हूँ। विचार करना आपका काम है। आप विचार करें, क्या जो मैं बता रहा हूँ ऐसा हो सकता है कि नहीं। इसी प्रकार जो हमारे तत्व हैं, क्या वो मरते हैं? तो वो भी नहीं मरते हैं। क्यों नहीं मरते हैं? इस कारण से आप विचार करें, जब कोई मनुष्य मरता है तो उसकी जो माटी होती है, उसका शरीर जो होता है, वो शरीर माटी में मिल जाती है। इसी प्रकार जो उसका प्राण होता है, पवन जो है, वो पवन में मिल जाता है। इसी प्रकार जो तत्व है, जो तत्व जिस तत्व का है, वो उस तत्व में जाके मिल जाता है। अगर आप थोड़ा सा विचार करें तो हर तत्व जाके हर तत्व में मिल जाता है, तो फिर मरता कौन है? तो फिर तो कोई नहीं मरता है। इसीलिए साहब ने कहा कि माटी में माटी मिली, मिला पवन में पवन, मैं तो ये पूछूं पंडिता, दोनों में मोह है कौन। ये साहब ने उन लोगों के लिए वाणी बोली जो कहते हैं कि संसार में हमें मरना होता है, मरेंगे, ये होगा। ठीक है, साहब ने यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियर कर दिया, साहब ने सटीक हमें बताया है कि इस संसार में कोई भी नहीं मरता है। और जो पवन है वो पवन में मिल जाती है, और माटी जो है माटी में मिल जाती है। अब मैंने आपको आज ये बता दिया कि इस संसार में कोई नहीं मरता, तो ऐसे नहीं आप निर्भय होके इस संसार के ऐसे कर्म करते रहो और अपने आप को आज़ाद समझो कि मैं आज़ाद हूँ, मैं तो कभी मर ही नहीं सकता। ऐसा भी नहीं है। आप मरते नहीं हो, लेकिन भटकते तो हो ना 84 लाख जूनियों में। आपका जब हिरण का जन्म होगा, या मेरा जब हिरण का जन्म होगा, तब उस वक्त हमें कौन बचाएगा? इसी कारण के लिए साहब हमें कह रहा है कि जागृत हो जाओ, जितना जल्दी हो सके जागृत हो जाओ, जितना जल्दी हो सके उस सत्य नाम को प्राप्त कर लो, जैसे आपका आवागमन खत्म हो जाए, यानी आने जाने का प्रोसेस खत्म हो जाए। नहीं तो हम इस संसार में ऐसे ही आते रहेंगे। ये एक साइकिल है जो चल रही है 84 लाख जूनी की। ये तो प्रोसेस कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। अगर इस प्रोसेस को खत्म करना चाहते हो तो आपको जागृत होना पड़ेगा और उस सत्य नाम को प्राप्त करना पड़ेगा। और सत्य नाम को आप तभी प्राप्त करोगे जब उस सतगुरु की, उस भेदी गुरु की खोज करोगे, जिसके पास वो सतनाम है। तो आज की सत्संग से हमें ये मालूम हुआ कि संसार में कोई भी नहीं मरता है, हर चीज अमर है इस संसार में। बस ये है कि हम भटक रहे हैं, बस इस भटकना को खत्म करना है। साहिब बंदगी सतनाम।